You are watching English Made Easy with Han. शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो दिलों को नूर ईमान से मुनव्वर करता है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इंग्लिश मेड इजी विद खान लाया है आपके लिए 40 ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स उर्दू टू इंग्लिश क्लास 10 पार्ट 2 पैराग्राफ नंबर 11 to 20 इंक्लूडेड स्मार्ट सिलेबस। पैराग्राफ नंबर 11। एक दफ़ा एक कौवा प्यासा था, वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ा लेकिन उसको पानी न मिल सका। बिलाखिर वो एक बाग में पहुंचा, वहां उसने पानी का एक घड़ा देखा। वो बहुत खुश हुआ। उसने घड़े में देखा पानी इतना नीचे था कि उसकी चोंच पानी तक न पहुंच सकी। कौवा सयाना था, उसे एक तरकीब सूझी। नाउ ट्रांसलेशन ऑफ दिस पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। वंस अ क्रू वाज थर्स्टी, ही फ्लू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट he couldn't find water anywhere. At last he reached a garden. He saw a pitcher of water there. He felt very happy. He looked into the pitcher. Water was so low that his beak couldn't reach it. The crew was wise. He hit upon a plan. Paragraph number 12. 250 साल से ज़्यादा का अरसा गुजरा है। जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था। उसका नाम जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल था। उसका वालिद मशहूर डॉक्टर था। बूढ़े डॉक्टर ने एक दिन अपने बेटे से कहा, जॉर्ज, तुम भी एक दिन शोहरत पाओगे, शायद तुम भी बड़े डॉक्टर बनोगे या जज। जॉर्ज ने जवाब दिया, मैं ना डॉक्टर बनना चाहता हूँ ना जज, मैं अपनी ज़िंदगी मौसीकी के लिए वक्फ करना चाहता हूँ। और वो वाकई एक दिन बहुत बड़ा मौसीकार बन गया। नाउ translation of this paragraph into English. More than 250 years ago, there lived a boy in a small town of Germany. His name was George Frederick Handel. His father was a famous doctor. One day the old doctor said to his son, George, you will also earn fame one day. You may either become a great doctor or a judge. George replied, I wish to become neither a doctor nor a judge. I want to devote my life to music. And one day he actually became a great musician. Now paragraph number 13. कराची एक खूबसूरत और अहम शहर है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। ये बुहेरा अरब के साहिल पर वाक़ है। यहाँ की आबो हवा मुतदिल है। यहाँ नसीम बर्री और नसीम बहरी चलती रहती हैं। एक वक्त कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था। ये एक बंदरगाह है। दूसरे मुल्कों से हमारी तिजारत इसी बंदरगाह के ज़रिए होती है। हमारे महबूब रहनुमा कायद आज़म कराची में पैदा हुए थे। उनका मज़ार भी इसी शहर में है। जो लोग भी कराची जाते हैं कायद आज़म के मज़ार पर फातिहा पढ़ते हैं। Now translation of this paragraph into English. It is included in smart syllabus. Karachi is a beautiful and important city. Karachi is the biggest city in Pakistan. It is situated on the shore of the Arabian Sea. Its climate is moderate. Sea breeze and land breeze keep blowing here. Once Karachi was the capital of Pakistan. It's a seaport. Our trade with other countries is carried out through this port. Our beloved leader Quaid-e-Azam was born in Karachi. His tomb also stands in the city. Those who visit Karachi do offer Fatiha at Quaid-e-Azam's tomb. Now paragraph number 14. जौहरी तवानाई को इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे दुनिया को तबाह करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जौहरी तवानाई हमारे लिए बिजली पैदा कर सकती है। कराची में एक बिजली घर है। आजकल जौहरी तवानाई से पैदा की जाने वाली बिजली सस्ती होने के अमकान मौजूद हैं। हमें चाहिए कि जौहरी तवानाई को सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करें। नाउ ट्रांसलेशन ऑफ दिस पैराग्राफ। एटॉमिक एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर बेनिफिट ऑफ मैन। इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। एटॉमिक एनर्जी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फॉर अस। देयर इज अ पावर हाउस इन कराची। देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ चीप electricity produced by atomic energy these days. We should use atomic energy only for peaceful purposes. Paragraph number 15. अनवर मेरा बेहतरीन दोस्त है। उसके वालिद एक उस्ताद हैं। वो बहुत नेक और ईमानदार आदमी हैं। अनवर हमारे घर के करीब ही रहता है। उसका मकान बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत है। हम इकट्ठे स्कूल जाते हैं। शाम को मैं उसके घर जाता हूँ। हम इकट्ठे पढ़ते हैं। वो इम्तिहान में हमेशा अव्वल आता है। वो साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है। नाउ ट्रांसलेशन ऑफ दिस पैराग्राफ।
Anwar is my best friend. His father is a teacher. He is a very gentle and honest man. Anwar lives quite near our house. His house is very good and beautiful. We go to school together. I go to his house in the evening. We study together. He always gets first position in the examination. He wears neat and clean clothes. Now, translation of paragraph 16. दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। ये मीठा और लजीज होता है। इसका रंग सफ़ेद होता है। हम ज़्यादातर दूध गाय और भैंस से हासिल करते हैं। दूध हमें सेहतमंद और ताकतवर बनाता है। हम इससे दही, मक्खन और पनीर भी बनाते हैं। बच्चों और मरीज़ों के लिए दूध बेशकीमत ग़िज़ा है। दूध को हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। दिस पैराग्राफ इज़ इंक्लूडेड इन स्मार्ट सिलेबस. Now translation of this paragraph. Milk is a complete diet. It's sweet and delicious. Its color is white. We mostly get milk from cow and buffalo. Milk makes us healthy and powerful. We also make yogurt, butter and cheese from it. Milk is a valuable diet for children and patients. Milk should always be used after boiling it or being boiled. Now translation of paragraph number 17. शेर एक ताकतवर जानवर है। यह देखने में खौफनाक नजर आता है। इसकी गर्दन पर लंबे लंबे बाल होते हैं। यह अफ्रीका और एशिया के जंगलों में पाया जाता है। यह गारों में रहता है। इसे जंगल का बादशाह कहते हैं। यह इंसान का बड़ा दुश्मन है, लेकिन शिकारी इसके बच्चों को चुरा लेते हैं। वो उनको सुधाते और सर्कस में उनसे काम लेते हैं। नाउ ट्रांसलेशन ऑफ दिस पैराग्राफ इनटू इंग्लिश. द लायन इज अ पावरफुल एनिमल. इट लुक्स वेरी डेंजरस. इट हैज लॉन्ग मेन. इट्स फाउंड इन द जंगल ऑफ Africa and Asia. It lives in caves. It is called the king of jungle. It is the worst enemy of man, but the hunters steal away its cubs. They train them and make them work in circus. Paragraph number 18. एक नौजवान बाग में बैठा था। वो कुछ फिक्रमंद था। कुछ देर के बाद एक बूढ़ा आदमी बाग में दाखिल हुआ। उसने नौजवान को एक खत दिया। नौजवान ने खत खोला और उसे पढ़ा। वो खत पढ़कर बहुत खुश हुआ। उसके फिक्रमंदी के आसार गायब हो गए। उसने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया। Now translation of this paragraph into English. A young man was sitting in a garden. He was a bit worried. After some time, an old man entered the garden. He gave a letter to the young man. The young man opened the letter and read it. After reading the letter, he became very happy. His signs of anxiety disappeared. He thanked the old man. Paragraph number 19. लाहौर एक पुराना और तारीखी शहर है। ये दरियाए रावी के किनारे पर वाक़या है। ये सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत है। इस शहर में बहुत सी तारीखी इमारतें हैं। बादशाही मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। शाही मस्जिद के पास ही अल्लामा इकबाल का मज़ार है। इकबाल ने हमको पाकिस्तान का तस्वुर दिया। करारदाद पाकिस्तान लाहौर ही में मंजूर की गई थी। मीनार पाकिस्तान इसी करारदाद की याद में तामीर किया गया। ये इकबाल पार्क में तामीर किया गया। This paragraph is included in smart syllabus. Lahore is an old and historical city. It's situated on the bank of the river Ravi. It's the capital of the province of Punjab. There are many historical buildings in the city. Badshahi Mosque is one of the biggest mosques in the world. The tomb of Allama Iqbal is beside the Shahi Mosque. Iqbal gave us the idea of Pakistan. The Pakistan resolution was passed in Lahore. The Minar-e-Pakistan was built in commemoration of this resolution. It was built in the Iqbal Park. Now, translation, paragraph number 20. अलादीन चीन के शहर बीजिंग में रहता था। उसका वालिद दर्जी का काम करता था। वो बहुत मेहनती था। अलादीन अभी छोटा ही था कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया। अलादीन और उसके वालदा ने बहुत अफलास की ज़िंदगी गुजारी। अलादीन बहुत काहिल था। वो तमाम दिन गलियों में खेलता और कोई काम नहीं करता था। अलबत्ता वो जिस्मानी तौर पर मजबूत और ताकतवर था। नाउ ट्रांसलेशन ऑफ दिस पैराग्राफ इनटू इंग्लिश. अलादीन लिव्ड इन बीजिंग, अ सिटी ऑफ चाइना. हिज फादर वाज अ टेलर. ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन. Aladdin was still very young when his father died. Aladdin and his mother led their lives in utter poverty. Aladdin was very lazy. He played all the day long in the streets and did no work.
However, he was physically strong and powerful. Subscribe to our channel and tap the bell icon so that you may stay updated.